ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। कल हमने किया था कि नहीं? तो हम लोग पढ़ लेते अभी। कल 3 पॉइंट कौन सी की थी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 अ माइनर इज नॉट कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तेरी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। हैंस एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब वेरी बिगिनिंग। लिखना शुरू करो, लिखेंगे स्टार्टिंग से, पहले से, इनिशियल, एंड ट्राई टू गिव इट इन इंग्लिश। ओके, ऐसे छोटे छोटे वर्ड तो तुम लोग आता होगा। पहले से मतलब स्टार्ट से ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द कमेंसमेंट, इनिशियली, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। ऐसे 3 वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम कमेंसमेंट, from start. It is considered to be nullity and non-existence, as if it was not there. Contract with a minor जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. Nothing has happened when you enter into contract with a minor. Follow this. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये केस है, ये केस लॉ। इसमें ये क्या हुआ था कि माइनर टुक अ लोन एंड एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज, अपना घर गिरवी रखा। पढ़ो, इन दिस केस अ माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज फॉर ₹20,000 एंड रिसीव्ड 8,000 फ्रॉम द मनी लेंडर। 20,000 का घर लिख के दिया और कितने पैसे लिए? 8,000 ले लिए, घर गिरवी रख के दे दिया उसको। सब्सिक्वेंटली द माइनर स्वीड फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्गेज। क्या बोला माइनर ने? सेटिंग असाइड द मॉर्गेज, मॉर्गेज को साइड में रखो, ये मॉर्गेज हुआ ही नहीं है क्योंकि माइनर के साथ है। द मनी लेंडर वांटेड रिफंड ऑफ मनी विच ही हैड एक्चुअली पेड। मनी लेंडर बोला क्या? घर छोड़ दूंगा, मेरे 8,000 दे दो, रिफंड ऑफ मनी विच ही हैज एक्चुअली पेड। फॉलो दिस, आया समझ में? द प्राइवी काउंसिल हेल्ड दैट agreement by a minor was absolutely void and therefore money lender was not entitled to repayment of money. बोला घर है वापस दे दे, 8,000 है वो नहीं मिलेगा, खत्म। ये कौन सा केस था? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। याद रखना माइनर का केस। ओके, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो समझा क्या इसका एड़ा बन गया ना वो माइनर के साथ। इन दिस केस ये श्याम प्यारी वर्सेस राम प्यारी, वाह क्या नाम है ना, श्याम प्यारी वर्सेस राम प्यारी। अ माइनर सोल्ड अ शॉप टू सी। ए ने शॉप बेच दिया सी को एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय बी। बी से पैसे लिए और सी को शॉप बेच दिया। सी को शॉप बेचा और पैसे बी से लिए। किसने? ए ने। ए कौन है? माइनर। तो ए सोल्ड द शॉप, पैसा मिल गया बी से, बट द सेल डीड वॉट कुड नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए वॉज माइनर। सेल डीड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों? जो माल बेचा था ना, स्टॉक शॉप, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि माइनर था। अ सूट वॉज फाइल्ड बाय बी। इट वॉज हेल्ड दैट एग्रीमेंट वॉज वॉइड एब इनिशियो and the amount of consideration was not recoverable. नहीं मिलेगा पैसा। Follow this? आया? तो माइनरों से कभी एग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, आवाज तुम्हारी आ रही है मुझे, बोलो। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, है ना? परदेसियों से ना आंखियां मिलाना गाना है कि नहीं? माइनर से न एग्रीमेंट करना, समझा? ये गाना याद रखना। हाँ, है ना गाना, परदेसियों से न आंखियां मिलाना। ओके, हाँ। नो रेटिफिकेशन, मैंने बताया रेटिफिकेशन कल क्या होता है, लिखा था तुम लोग ने कल की नहीं? हाँ बोलो, हाँ बोलो, ताकि घर वालों को भी आवाज आए कि पढ़ रहे हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं।
रेटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट ऑथराइजेशन ऑफ एन एक्ट, करने के बाद परमिशन दिया. हाउएवर वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड. वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड. ओके. हाँ, since a contract with by a minor is void, he cannot on attaining majority ratify the contract entered into by during his minority to create legal right. So contract entered by a minor is void, so he cannot ratify it. Nobody can ratify it. आप मेजर होने के बाद आज ठीक है, मुझे आज भी वो कानून एग्रीमेंट मंजूर है. नहीं भाई, माइनर ने बंगलो बेचा माइनॉरिटी में, बड़ा होके बोला ठीक है मैंने सही बेचा, मैं आज उसको अथॉरिटी देता हूं. अरे तू नहीं दे सकता है, तुझे बंगलो बेचने का इतना ही शौक है तो नया एग्रीमेंट बना. पहले की एग्रीमेंट तो रेटिफाई, पहले का एग्रीमेंट रेटिफाई नहीं हो सकता. रेटिफाई मतलब सब्सिक्वेंट ऑथराइजेशन. व्हाट? हाँ, जैसे पिक्चर चले गए, देख के आ गए मूवी फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देख के आ गए और बाद में डैडी से परमिशन ली कि पिक्चर जाऊं, मैंने गलत तो नहीं किया, तो डैडी ने बोला कोई बात नहीं. ओके, समझा? तो ये रेटिफिकेशन होता है. पहले परमिशन लेके जानी चाहिए थी लेकिन बाद में परमिशन ली, तो रेटिफिकेशन नहीं कर सकते. देयर कैन बी नो रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो. अ माइनर मॉर्गेज एग्रीड टू सेल हिज हाउस, एग्रीमेंट कुड नॉट बी रजिस्टर्ड, जैसे बताया हमने. ऑन अटेनिंग श्याम प्यारी वर्सेस राम प्यारी था कि नहीं? ऑन अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर एग्रीड टू रेटिफाई द एग्रीमेंट. कभी बड़ा होने के बाद इट वॉज हेल्ड दैट ऑल एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन व्हेन द माइनर बिकम्स अ मेजर. ये मेन सेंटेंस है. if he want to still sell the house, he can enter into a new agreement for sale of house which should be supported by consideration. फिर नया एग्रीमेंट होना चाहिए. नया एग्रीमेंट जैसे नया होता है, जैसे अभी नया कर ले, उसमें क्या है, ओल्ड को भूल जाना, छोड़ो कल की बात है कि नहीं. नए दौर में लिखेंगे नई एग्रीमेंट, पहले की एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, बचपन की एग्रीमेंट भूल जाओ. ओके, समझा? हाँ, अभी है इन दिस केस अ माइनर बोरोड 5,000 फ्रॉम बी, 5,000 बोरो किया बी से, एंड एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बी आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. क्या किया उसने? 5,000 लिया और लिख के दिया मैं 5,000 लौटाऊंगा. प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया. आया समझ में? हाँ या ना बोलो. हाँ बोल सकते हो, क्लास में भी हाँ बोलते थे ना. क्लास में हम चुप कराते कराते थक जाते थे. यहाँ पे आंसर एक आ जाए, हाँ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है. क्या दिन आ गए हमारे, सोच, है ना? हम लोग चुप नहीं करा पाते थे. कीप क्वाइट, आई विल लीव द लेक्चर, आई विल दिस, आई विल डू. अभी सब हमारे नखरे बंद हो गए. अभी तुम लोग एक वर्ड नहीं बोलते. हाँ, ऐसा मत करो, बैलेंस रहो. तो माइनर ने क्या किया? प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर लिया बड़े मजे से, हाँ, इन फेवर ऑफ बी, एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी ए एग्जीक्यूटेड अ फ्रेश प्रॉमिसरी नोट. अभी देखो, बचपन में लिख के दिया था उसने कि मैं 5,000 लौटाऊंगा, वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा. लेकिन बड़ा होने के बाद बोला ठीक है मैं वापस लिख के देता हूं. ए एग्जीक्यूटेड अ फ्रेश प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बी फॉर दिस अमाउंट. इट वॉज हेल्ड दैट द सेकेंड प्रॉमिसरी नोट वॉज वॉइड. सेकेंड वाला भी वॉइड है. अरे भाई, वो तो मेजोरिटी में दिया था. सेकेंड वाला वॉइड इसलिए है क्योंकि सेकेंड के लिए कंसिडरेशन क्या है? देखो, पहले 5,000 लिया, लिख के दिया, लेकिन वो वॉइड था. क्यों? माइनर था. फिर बड़ा हो गया तो बोला मैं आज वापस प्रॉमिसरी नोट रिन्यू करता हूं और नया प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूं. तो उन्होंने बोला कि सेकंड प्रॉमिसरी नोट तो वॉइड नहीं होगा क्योंकि अब तो मेजर हो गया ना, बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वॉइड है. क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन क्या है? सेकंड प्रॉमिसरी नोट के बदले माइनर को मिला क्या? कुछ मिला क्या? नहीं मिला. It was held that second promissory note was void because there was no consideration for the second note. हमने यहां क्या लिखा? If he still wants to sell the house, he should enter into a new agreement for sale, which should be supported by consideration. मतलब consideration होना चाहिए उसका. However, where a person after attaining majority has paid debt incurred by him during minority,
ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड रिकवर इट बैक। ये लाइन छोड़ दो चलेगा, कैंसिल कर दो, नो प्रॉब्लम, बस इतना लिख दो खाली, ओके, वो कैंसिल कर दो चलेगा। और कल मैंने बताया था तुम लोगों को एस्टोपल बताया था, क्या बताया था? एस्टोपल मतलब क्या? सच बोलूं कि झूठ कंटिन्यू करूं? झूठ कंटिन्यू करने का, वेरी गुड, ओके, कंटिन्यू विथ झूठ, है कि नहीं? लेकिन माइनर कैन ट्रैक चेंज करता है, ट्रैक, माइनर ट्रैक चेंज कर सकता है। विक्टर फोटो बराबर बता, हाँ थोड़ा थोड़ा कैमरा यार, सीलिंग की बड़ाई हो रही है, तेरी तो नहीं हो रही है। पंखा भी दिखाई दे रहा है, तू नहीं दिखाई दे रहा है। Now, a minor is not bound by his misrepresentation. झूठ बोला है ना तो भी चलेगा. If the minor enters into a contract by fraudulently representing himself a major, मतलब minor enters into a contract झूठ बताकर, fraudulently representing himself to be a major, मतलब वो झूठ बोल के बता रहा है कि मैं मेजर हूं. कौन? माइनर. He cannot be prevented from pleading his minority in defense. He cannot say कि मैं माइनर हूं. He prevented from pleading. He can always say I am a बच्चा, I am infant. Plead मतलब बोलना. कोर्ट में बोलते हैं ना, मानते हैं ना, उसको प्लीडिंग बोलते हैं. तो he can always say कि मैं तो क्या हूं, मैं बच्चा हूं. ओके, वो बोल सकता है हमेशा. आया समझ में? ओके. He will not be liable under the contract. The contract will be void. The contract will be void. Therefore, minor is not estopped from pleading minority, even though he may be guilty of misrepresentation. मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे हमने. कल मैंने लिखाया था ना तुम लोगों को. तुम लोग ये पॉइंट लिखोगे, जो मैंने लिखा है तो वो लिखोगे तो भी चलेगा, सिंपल इंग्लिश में. हाँ, स्प्लिट स्क्रीन. मिट गया, सेव नहीं हुआ, ठीक है. तो माइनर कैन ऑलवेज से दैट आई एम अ माइनर, नो एस्टोपल टू हिम. तो 3 पॉइंट हो गए हमारे. कल हमने किया था एस्टोपल में नो रेस्टिट्यूशन ऑफ फ्रॉड. अभी इफ अ माइनर ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी और गुड्स ऑन क्रेडिट बाय फ्रॉड. देखो अब ये ना, माइनर ने कोई चीज फ्रॉड से लिए, झूठ बोल के, लेकिन माइनर है वो. एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक आदमी से बोला कि मेरे को 4 मुर्गी चाहिए, 4 चिकन चाहिए, 4 चिकन. लेके चला गया और बेच दिया या खा गया, पता नहीं क्या किया उसने. अब वो माइनर था, उसने झूठ बोल के लिया उससे और खत्म कर दिया. तो अभी कोई भी हमारे से झूठ लेके प्रॉपर्टी, जैसे कोई झूठ लेके चला गया हमारे से, तो वो हमको पैसा भर के देगा कि नहीं? यस और नो? हाँ यस बोलो तुम लोग, यार नो बोलो. हाँ, तो हम उससे पैसे ले सकते हैं ना वापस. तो पैसे वापस लेने को क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये लिखते जाओ तुम लोग, मैं बताता हूं. सही है.
आज का हम लोग ये लिखेंगे अभी, रेस्टिट्यूशन मीन्स गिविंग प्रॉपर्टी बैक टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन. रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? रेस्टिट्यूशन. हाँ, अब ये रेस्टिट्यूशन होता है ना, हाँ बेनिफिट मिला है वापस देते हैं ना. नाउ माइनर को, अगर माइनर कोई चीटिंग से चीज लेके गया ना तो रेस्टिट्यूशन भी नहीं है, मतलब वापस देने का नहीं है, उसको वापस नहीं देगा. अच्छा, कोर्ट मिल लीगली आप ले नहीं सकते हो. कोर्ट में ऑर्डर ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन टू रिटर्न द प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी कुड बी ट्रेस्ड. अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो कोर्ट बोल सकती है कि जैसे माइनर चार चिकन लेके गया, हेन्स लेके गया, हाँ फ्रॉड करके, तो अगर उसके पास वो पड़े हैं 4 तो ले सकते हैं. और वो भी कोर्ट बोलेगी, और ये वर्ड क्या यूज किया है? कोर्ट कैन ऑर्डर ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन. अब ये वर्ड है ना, इसका महत्व तुम लोग नहीं जानते हो, सुनो मैं बताता हूं. इक्विटेबल कंसिडरेशन क्या होता है? पहले ना लॉ कोर्ट्स होते थे. क्या होते थे? हाँ, इंग्लैंड में लॉ कोर्ट शुरू हुए. अभी लॉ कोर्ट शुरू हुए ना, तो दे ऑर्डर एवरीथिंग एज पर लॉ. समझा? मतलब जो भी है कानून के हिसाब से, सही गलत नहीं देखने का, हाँ कानून के हिसाब से काम करने का. ओके, समझा? देखने का नहीं कौन है क्या है, यू हैव टू गो एज पर द लॉ. तो उसको लॉ कोर्ट्स बोलते थे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, द लॉ इटसेल्फ बिकम्स इन सम केसेस, लॉ इटसेल्फ बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनजस्टिस. कभी कभी है ना, ये बहुत छोटी बड़ी बात है, तुम लोग कभी शायद समझ नहीं पाओगे कि कभी कभी कानून है ना, कानून से ही इनजस्टिस हो जाती है. समझा? हाँ, कानून से इनजस्टिस होती थी. तो इंग्लैंड में क्या था, देयरफॉर इन इंग्लैंड दे हैड इक्विटी कोर्ट्स. इक्विटी कोर्ट्स क्या होता है कि नॉट बेस्ड ऑन लॉ बट बेस्ड ऑन जस्टिस, मतलब न्याय देने के लिए. जैसे माइनर ने कुछ ले लिया आपसे, तो एज पर द लॉ यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग बिकॉज इट इज योर फॉल्ट. व्हाई डिड यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर? माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया तूने? वो लेके गया, आप नहीं मिलेगा जा, एज पर द लॉ नथिंग इज. लेकिन कोर्ट कैन ऑर्डर ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन. इक्विटेबल कंसिडरेशन क्या होता है कि भाई कानून में आपको कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको न्याय देने के लिए इक्विटी मतलब जस्टिस. क्या? इक्वलिटी नहीं, इक्विटी मतलब क्या? जस्टिस के लिए कोर्ट बोल सकती है कि इसको प्रॉपर्टी वापस दो. इफ द माइनर ऑब्टेन्स अ प्रॉपर्टी ऑन क्रेडिट बाय फ्रॉड, उधार लिया और चोरी किया, द कोर्ट विल ऑर्डर ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन टू रिटर्न द प्रॉपर्टी. इफ द प्रॉपर्टी कुड बी ट्रेस्ड, अगर वो प्रॉपर्टी है तो कोर्ट बोलेगी माइनर को दे दे, चल तूने चोरी करके लिया है. लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा जा. समझो माइनर एक गोल्ड वाले से, गोल्ड स्मिथ से गोल्ड लेके गया, सोना लेके गया और उसने क्या किया, पैसे नहीं दिए, तो फ्रॉड का केस हुआ. तो गोल्ड स्मिथ ने फ्रॉड का केस डाला. लेकिन इन्होंने बोला कि भाई माइनर ने फ्रॉड किया है, तो अब वो प्रॉपर्टी है क्या उसके पास? अगर है तो कोर्ट बोल सकती है.
कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो फिर कुछ नहीं, उससे कुछ लेना ही नहीं, कुछ माइनर पैसा आ गया फिर क्या लेना उससे। हाँ, कैश रिटर्न नहीं होगा, कैश दे दिया ना उसने तो फिर रिटर्न नहीं होगा। ओके, लेकिन ना उधार भी लगेगा। देखो क्या लिखा है, देखो 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 देखो, ये क्या वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया वर्ड, फ्रॉड। फ्रॉड लिया ना, क्रेडिट सॉरी। इफ द प्रॉपर्टी, द ट्रेडर कैनॉट get a decree against a minor because restitution is possible and permissible only where property is in possession of the minor. If the property is cannot be traced or destroyed, तो फिर restitution, अगर प्रॉपर्टी खत्म हो गई या नहीं मिल रही है कहां पे है, तो फिर ट्रेडर तो गयो, फिर वापस restitution नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी ट्रेस हो सकती है, मिल सकती है, तो रेस्टिट्यूशन इज पॉसिबल, अदरवाइज माइनर के साथ आप, माइनर ने फ्रॉड किया है तो भी गया। एंड परमिसेबल ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ द माइनर। आया समझ में? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। स्मिथ देसाई, कलवी, दोषी कुणाल, कैमरा ऑन रखो। खुशी जैन प्लीज। यश अग्रवाल, माइनर ने सेल कर दिया तो खत्म, गया प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी मिल सकती है तो उसको देंगे। व्हेन द माइनर हैज पार्टेड विद द पोजीशन, रेस्टिट्यूशन बिकम्स व्हाट। माइनर ने अगर प्रॉपर्टी दे दी है, पार्टेड विद द पोजीशन दे दिया, माइनर ने प्रॉपर्टी लेके बोल दिया जा सिमरन जा, तो फिर गया, प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। restitution becomes impossible. A minor, however, is not liable to pay any money or compensate any benefit which he has received under. और माइनर ने अगर कुछ ले लिया ना आपसे तो वो पैसा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। In other words, a minor need not pay back money he has received even though he fraudulently misrepresented that he is of full age. माइनर ने आपको बताया कि मैं पूरे एज का हूं और पैसा ले लिया, तो भी वो नहीं देगा। वो बोल सकता मैं माइनर हूं, नो एस्टोपल, नो रेस्टिट्यूशन, है ना, नो एस्टोपल, नो रेस्टिट्यूशन, नो रेटिफिकेशन, एब्सोल्युटली वॉइड। ये मालूम पड़ा? फॉलो दिस। माइनर ने बेच दिया तो खत्म, नहीं मिलेगा पैसा। However, if the property received by the minor is in the same form, the court may order that the property be returned to the original owner. आया समझ में? Enforceability of contract by a minor. अ माइनर कैनॉट बी अ प्रॉमिसर। हाँ, अब माइनर की एनफोर्सिबिलिटी कभी आती है, सुनो। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। अरे ये क्या, समझो, एग्जाम्पल देता हूं, एक मिनट। अगर यू आर अ माइनर, तुम लोग ने मुझे लिख के दिया कि आई प्रॉमिस टू पे ₹1,00,000, तुम लोग ने लिख के दिया मुझे, क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं? क्या कोर्ट मेरी बात सुनेगी? नहीं। माइनर कैसे देगा? लिख के दे दिया तो क्या वो वॉइड है? उसको कोई मतलब ही नहीं, बच्चा है वो, तो बच्चे ने लिख के दिया है ना। लेकिन मैंने तुम लोग को लिख के दिया कि मैं तुझे ₹1,00,000 दूंगा, लिख के दिया तो माइनर प्रॉमिसर है कि प्रॉमिसी है? अभी उसमें माइनर इज अ प्रॉमिसी। मैं प्रॉमिसर हूं, मैंने लिख के दिया मैं आपको दूंगा। माइनर कैनॉट बी अ प्रॉमिसर बट ही कैन बी अ प्रॉमिसरी और बेनिफिशियरी। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। समझा? मतलब ये क्या हुआ बताऊं?
तुम लोग मालूम बचपन माइनर का तुम लोग खेल खेल चुके हो, पता है तुम लोग, बताऊं तुम लोगों को, तुम लोग ना कोई भी गेम खेलते हो ना बचपन में, तो मालूम एक कंसेप्ट होता है कच्चा नींबू, मालूम है? ये भी नहीं मालूम है? कच्चा मालूम है ना, कच्चा नींबू होता है कोई बच्चा, तो उस पे ना वो जो कच्चा नींबू होता है ना उस पे पनिशमेंट आती है कभी? हाँ, अगर पकड़ा पकड़ी खेलते तो उस पे कभी डाइन आती है कि उसको पकड़ना पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन उसको पकड़ना पड़ता है कि नहीं? अगर सपोज तुम लोग कोई पनिशमेंट है तो उसको उसको तुम लोग को पनिशमेंट, वो तुम लोग को पनिशमेंट दे सकता है ना, पकड़ मुझे। तो माइनर कैन बी अ प्रॉमिसर बट ही कैन नॉट बी अ प्रॉमिसी और बेनिफिशियरी, उस पर कुछ उस पर तकलीफ, ही कैन बी उसको उसको पकड़ने का रहता है। मतलब अगर माइनर है तो उसको बैटिंग देने की होती है लेकिन फील्डिंग नहीं करानी की होती उससे, तो कच्चा नींबू है, समझा? Law does not regard minor as incapable of accepting a benefit. So a contract which are beneficial to a minor can be enforced by him. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के फायदे के लिए, व्हाट? दोस कॉन्ट्रैक्ट विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर कैन बी एनफोर्स, वो कर सकते हैं एनफोर्स की मेरे फायदे के लिए। अ माइनर इज केपेबल ऑफ परचेसिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिमिलरली अ माइनर whose फेवर प्रॉमिसरी नोट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अगर माइनर के फेवर में कुछ है ना तो माइनर कोर्ट में जा सकता है कि मेरे को फायदा नहीं दे रहे हैं लोग, मेरे को लोग ने 5 लाख लिखने का दिया था, मेरे को प्रॉपर्टी देने वाले थे, अब नहीं दे रहे हैं, लेकिन माइनर ने लिख के दिया कुछ नहीं, कच्चा नींबू, बच्चा है वो तो यार, छोटा सा है। आया समझ में? तो माइनर कैन बी अ प्रॉमिसर बट ही कैन नॉट बी अ प्रॉमिसी और बेनिफिशियरी। लॉ डज नॉट रिगार्ड माइनर एज केपेबल ऑफ accepting benefit, so contracts which are beneficial to the minor cannot be enforced, can be enforced by him. वो कर सकता है जो उसके बेनिफिट के लिए वो एनफोर्स कर सकता है। A minor is capable of purchasing immovable property. A minor is whose favors promissory note has been executed. मतलब माइनर के फेवर में प्रॉमिसरी नोट है तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, घंटी भी बजा सकता है कोर्ट के जाके। आया समझ में? समझा? छह बजे। A minor purchased immovable property. It was held that minor was entitled to recover. देखो, माइनर से एक आदमी ने पैसे ले लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है उसको, तो माइनर कोर्ट में आ सकता है कि मेरे को प्रॉपर्टी देवे ये। हाँ, माइनर वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर पोजीशन परचेज बाय हिम व्हेन रिफ्यूज्ड बाय द वेंडर। सेलर ने बोला नहीं दूंगा, तो कोर्ट में बोला कि मैं माइनर हूं, तो क्या हुआ? कलेक्टर ऑफ मेरठ वर्सेस हरदीन। आया समझ में? ये समझा पॉइंट? माइनर इज कच्चा नींबू, मतलब माइनर कैनॉट बी अ प्रॉमिसर बट ही कैन बी अ प्रॉमिसरी और बेनिफिशियरी। लॉ डज नॉट रिगार्ड माइनर एज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग बेनिफिट। बेनिफिट तो ले सकता है तू। इन दिस केस मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड एंड कैन बी स्यूड अपॉन बाय हिम। मतलब प्रॉमिसरी नोट अगर उसके फेवर में है तो वॉइड नहीं है, लेकिन माइनर के अगेंस्ट है प्रॉमिसरी नोट तो फिर वॉइड है। आई बात समझ में? कितना फेवर में माइनर के, देखो यस और नो। इन दिस केस इट वॉज एट मॉर्गेज इन फेवर ऑफ माइनर। अभी समझो माइनर ने ना अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो वो गिरवी वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड है, माइनर के अगेंस्ट है। लेकिन अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज कर दी माइनर को, तो वैलिड है। सोचो, मतलब माइनर का स्टोरी इसमें तो कच्चा नींबू है कि नहीं? इट वॉज हेल्ड दैट द मॉर्गेज इन फेवर ऑफ माइनर वॉज इनवैलिड, वॉज वैलिड एंड माइनर कुड एनफोर्स इट। अगर माइनर को किसी ने प्रॉपर्टी गिरवी रख के दी है कि ये प्रॉपर्टी ले लो,
तो वैलिड है, माइनर कोर्ट में आ सकता है, लेकिन माइनर ने मुझे लिख के दी तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगी। फॉलो दिस। आया समझ में पॉइंट? तो अभी 2 पॉइंट आज हमने किए, कौन से? नो रेस्टिट्यूशन, वापस नहीं मिलेगा कुछ, माइनर लेके चला गया तो चला गया, अगर वो प्रॉपर्टी उस फॉर्म में है तो मिल जाएगी, अदरवाइज भूल जाओ। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर, माइनर कैन एनफोर्स इट। अब minor and insolvency. A minor can not be declared insolvent because even for necessities of life he is not personally liable. Insolvent is a person whose liability is more than the assets, na? Minor cannot be insolvent. Why? Because there is no liability on the minor. Follow this. तो माइनर कभी इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता, और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना, उसके बारे में हम आगे कर रहे हैं। माइनर एंड पार्टनरशिप। अ माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर of the firm since the partnership arises on the basis of contract. तो minor cannot become a partner, be a partner in a firm. हाँ, मतलब स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है। He can be admitted to the benefits of partnership if all partners agree. उसको ला सकते पार्टनरशिप में। मतलब क्या कि अगर सपोज A, B और C पार्टनरशिप बना रहे हैं और डी माइनर है उसको भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ए बी सी डी पार्टनरशिप, ए बी सी पार्टनरशिप बना लेंगे, ए बी और सी पार्टनरशिप बना लेंगे और फिर माइनर को ले सकते हैं, स्टार्टिंग से नहीं ले सकते हैं। ओके, फॉलो दिस। सी अ माइनर कैनॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ ही नहीं सकता वो भाई। ओके, हाँ, मेजर पर्सन्स कैन फॉर्म पार्टनरशिप एंड देयर आफ्टर दे मे एडमिट माइनर। पार्टनर फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर, मतलब उसको स्टार्टिंग से नहीं ले सकते पार्टनरशिप में। ए बी सी और डी माइनर है, नहीं, एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ए बी सी पार्टनर बनाओ, तीनों पार्टनर मेजर रो की पार्टनरशिप बनेगी, उसके बाद माइनर को ले सकते खाली बेनिफिट के लिए। ही कैन हाउएवर बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, और वो भी कभी इफ ऑल पार्टनर्स एग्री। His liability is limited to the extent of his interest in the partnership. He cannot take part in management of the affairs of the firm. मैनेजमेंट में भी काम नहीं कर सकता, खाली उसको प्रॉफिट मिलेगी और उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। फॉलो दिस। ये शायद ओसी में भी किया होगा तुम लोग ने। ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? आवाज से यहाँ लिख के भेजो, हाँ या ना बोलो बच्चों प्लीज। देखो तुम लोग जिन लोगों को समझा है ना उन लोग यस बोलो, क्योंकि ना अगर किसी ने अभी समझो बाद में जाके नो बोलेगा ना, एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जितना उसका हिस्सा है उतना, इससे समझो बता रहा हूं। ये देखो, अगर मैं मेजर पार्टनर हुआ, किसी ने पूछा टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है। सुनो, अगर किसी ने मेरे को बोला समझो एक पार्टनरशिप में मेरा 10 लाख रुपया लगा हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट 10 लाख रुपया है।
अगर लॉस 10 लाख से भी ज्यादा हुआ, मेरे हिस्से का लॉस 10 लाख से भी ज्यादा हुआ, तो मुझे घर से लाके देना पड़ेगा कि नहीं? बिकॉज माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है। तो 10 लाख तक मेरा लिमिट नहीं है, 10 लाख मैंने भरा हुआ है। लेकिन अगर माई शेयर ऑफ लॉस इज 15 lakhs, तो आई हैव टू शेल आउट 5 lakhs फ्रॉम माई होम, और मैं नहीं कर पाया तो बोलेंगे इंसॉल्वेंट हो गया तू। लेकिन माइनर के लिए ऐसा नहीं है। माइनर का लायबिलिटी जितना उसका इंटरेस्ट है, उसका हिस्सा 10 लाख रुपया है उसमें, तो 10 लाख तक लॉस होगा। आगे का लॉस के लिए जयराम जी की, कुछ नहीं। माइनर ने पैसा डाल दिया तो गया उसका। माइनर ने डाल दिया और डाल दिया, मांग नहीं सकते हैं। और बेनिफिट लेने के लिए डाल ले, उसने दे दिया तो दे दिया, खत्म बात। हाँ, तो लॉस हो गया तो चलेगा। जितना उसका हिस्सा है ना, जितना उसका इंटरेस्ट है, उसका उतना हक है, उतना लॉस वो कर सकता है, घर से पैसे नहीं लाएगा। लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। ये समझा? नहीं, उसको कंपल्सरी नहीं कर सकते देने का। यू कैनॉट फोर्स माइनर टू पे मनी एंड ही कैनॉट एग्री दैट आई विल पे। पर अगर उसने दे दिया पैसा, तो फिर उसका इंटरेस्ट हो गया कि नहीं उसमें? समझो एक माइनर है, हाँ, उसको मैंने बोला बेनिफिट होगा, बेनिफिट देंगे तेरे को। तो अगर उसने पैसे दे दिए, उससे लिखवा के नहीं ले सकते कि पैसा देगा ही। हाँ, अगर उसने पैसा दे दिया तो उसका फॉर्म में इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 लाख। तो वहां तक की लॉस जा सकती है उस पर। हाँ, दे दिया तो उसका इंटरेस्ट बन गया, तो वहां तक लॉस बेयर करेगा। लेकिन उसको बोलेंगे और लॉस हो, घर से लेके आ, तो वो लाना ही पड़ेगा, फोर्स नहीं कर सकते। तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है ना? हाँ, लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? सामने पड़ा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। जितना उसका पार्टनरशिप में हक है, उतना ले सकते हैं उससे। फॉलो दिस? हाँ कि नहीं? यस, वेरी गुड। अ माइनर कैनॉट बी अपॉइंटेड एज ए, कैन बी अपॉइंटेड एज ए एजेंट। माइनर कैन बी एजेंट। नाउ सी 1 मिनट, क्या होता है ये देख, ये ऐसा होता है, प्रिंसिपल, एजेंट एंड थर्ड पार्टी। एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, हेल्प्स इन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। Making a contract between agent makes it helps in making a contract between principal and third party, है ना? हाँ, agent is not a party to contract। ये समझ में आया तुम लोग को? एजेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करता है, वो दोनों को मिलाता है, प्रिंसिपल और एजेंट को, है ना? सो अ माइनर मे बी एन एजेंट, मे बी अ माइनर, देयरफॉर माइनर मे बी एन एजेंट, कैन बिकम एन एजेंट। एजेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है वो, समझा? अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। ही कैन रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल इन द डीलिंग्स बिटवीन अदर पार्टीज। अ प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर एजेंट।
A principal cannot hold the minor. Now see here, minor can become an agent. मतलब minor है ना, प्रिंसिपल का एजेंट बन सकता है, मतलब कोई आदमी का एजेंट बन सकता है, जैसे ना, जैसे एग्जांपल चाहिए ना, X has a property, he appoints minor Mr. Y as his agent to sell property. Mr. Y sells property to Z. The contract is between whom? Mr. X and Mr. Z. हाँ, उसने बोला मेरा प्रॉपर्टी बेच के दे, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? एजेंट अपना माल नहीं बेच रहा है, दूसरे का बेच रहा है. Y sells the property to Z. The contract between X is between Mr. X and Mr. Z. आया समझ में? X की प्रॉपर्टी है, उसने Y को एजेंट अपॉइंट किया. Y माइनर है, Y ने किसको बेचा? Z को. तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? X के बीच में और Z के बीच में. दोनों मेजर है, बीच में माइनर हो सकता है. ओके, हाउएवर माइनर कैनॉट बी अ प्रिंसिपल. वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, एजेंट हो सकता है. बट ये लिख दो पूरा. लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं लिख रहे हो? रोल नंबर 208 आयशा लखानी. टुडे ऑल्सो वीडियो इन नाउ. अभी तुम लोग भी ऐसा करने लगे. नहीं, तुम लोग को देख ऐसा वो ऐसा शौक नहीं है ना, इतना नॉलेज मिल रहा है तुम लोग को, फिर भी तुम लोग को नहीं है, तो फिर अभी तुम लोग की एज होती जा रही है और तुम लोग अभी बच्चे से बिहेव करोगे तो नहीं चलेगा ना यार. क्योंकि बात हुई 10 बार बोलना पड़ा, कैमरा ऑन रखो. रितेश दुबे, नीति डेडिया सब ऑफ है. और फिर तुम लोग का इधर भी रिस्पांस नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ बताओ मेरे को? नहीं नहीं, एजेंट नहीं हुए तुम लोग. पेरेंट्स पैसा भरते तो तुम लोग एजेंट नहीं हुए, तुम लोग बेनिफिशियरी हो गए. एजेंट क्या होता है कि प्रिंसिपल बोलता है काम कर, मेरे बदले काम कर तू, तो माइनर जाके वो काम करके आता है. जैसे एक्स की प्रॉपर्टी है, एक्स ने वाई को बोला कि तू बेच प्रॉपर्टी, लेकिन सबको बोल एक्स की प्रॉपर्टी है और मेरे बदले तू बेच किया. हाँ, मतलब मैं बेच सकता हूं तो तू बेच किया बस. तो वाई ने प्रॉपर्टी जेड को बेची, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? एक्स और जेड के बीच में. जैसे हम किसी को एजेंट अपॉइंट करते हैं ना, तो ब्रोकर अलग होता है. सुनो, एजेंट क्या होता है मैं बता रहा हूं. तुम लोग ने वो पिक्चर देखी थी बाजीगर? नहीं मालूम है? अरे बाजीगर पिक्चर नहीं देखी? अच्छा जान दो, कोई बात नहीं, छोड़ो. क्या होता है कि अगर समझो मुझे कोई चीज खरीदनी है, तो मैं किसी को एजेंट अपॉइंट करूंगा और बोलूंगा मेरे बदले तू खरीद क्या. तो खरीद मैं रहा हूं एक्चुअली, वो मेरे बदले काम कर रहा है. उसमें पावर ऑफ अटर्नी होता है, मालूम है ना? शाहरुख खान को पावर ऑफ अटर्नी देते हैं पिक्चर में.
अरे बाजीगर में शाहरुख खान है यार, आमिर खान कहां से आया? हाँ सर, हाँ बाजीगर। क्या तुम लोग यार पिक्चर भी ध्यान से नहीं देखते हो। हाँ जॉनी लीवर था बरोबर। तो उसमें ना शाहरुख खान का पावर ऑफ अटर्नी देता है, मतलब धंधा उसके ससुर का होता है लेकिन पावर ऑफ अटर्नी उसके पास है, तो वो जो भी करेगा ना उसको ससुर को मानना पड़ेगा। तो पावर ऑफ अटर्नी किसको देते हैं? तो वो हमारा एजेंट हो जाता है। क्या बन जाता है वो? ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर खाली मिलाता है दोनों को। ब्रोकर क्या करता है? एक्स और जेड को मिलाएगा और बोलेगा आपस में बात कर लो। यहां पर समझो ना, समझो एक बता रहा हूं, सुनो। सपोज से मेरी प्रॉपर्टी है शिमला में। कहां पे प्रॉपर्टी? शिमला में है। अब मैं शिमला जा नहीं सकता हूं, हाँ मुझे ठंडी लगती है बहुत, तो मैंने एक आदमी को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया कि तू मेरे बदले प्रॉपर्टी बेच। मतलब मैंने तेरे को पावर दे दिया कि यू सेल, यू एक्ट ऑन माई बिहाफ, मतलब मेरे बदले तू साइन किया कर। और मैंने लिख के दिया कि ये फला आदमी मेरे बदले हमेशा साइन कर सकता है। तो वो आदमी क्या हो गया? मेरा एजेंट हो गया। क्या हो गया? मेरा एजेंट। और मैं कौन हो गया? प्रिंसिपल। तो अब ये क्या होता है? एक होता है प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है और एक थर्ड पार्टी होती है। अब ये बात समझ में आया? पहले इतना समझ में आया कि नहीं? देखो तुम लोग ना ज्यादा टाइम किसमें जा रहा है मालूम है? तुम लोग हाँ या ना नहीं बोलते हो, इसमें बहुत टाइम जा रहा है। ना बोलेंगे तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आ गया समझ में सर। हाँ अब है ना, वो एजेंट है। जब वो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये मत सोचना कि एजेंट लायबल है, मैं लायबल होता हूं, क्योंकि मैंने उसको बोला ये जो बोलेगा वो फाइनल, मतलब मैंने उसको पूरा अधिकार दे दिया है। समझे? जैसे शाहरुख खान को कौन होता है? दिलीप ताहिर है ना, ताहिर क्या नाम है उसका, वो काजोल का पिताजी, बाजीगर पिक्चर में उसको अथॉरिटी दे के आता है ना कि तेरे को जो साइन करना है कर। मतलब शाहरुख खान साइन करेगा, इसका मतलब उसके ससुर ने साइन किया, उसकी प्रॉपर्टी बेच दिया उसने खुद को, है कि नहीं? समझा? तो वो एजेंट है। अब है ना, एजेंट माइनर होगा तो चलेगा, क्योंकि एजेंट किसने अपॉइंट किया? प्रिंसिपल। तो इसको अक्कल होनी चाहिए, नहीं तो इसको तो अक्कल है ना यार, ये तो मेजर है। एजेंट कैन बी एजेंट हेल्प्स इन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। एजेंट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो करवाता है। एन एजेंट मे बी अ माइनर, देयरफॉर माइनर मे बिकम ए माइनर। एजेंट होगा चलेगा। एक्स है द प्रॉपर्टी अपॉइंटेड वाई एज अ माइनर टू सेल द प्रॉपर्टी। वाई सेल द प्रॉपर्टी टू जेड। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है भाई? अरे वाई ने थोड़ी बेचा है, जेड ने, एक्स ने जेड को बेचा है। वाई तो जरिया था खाली बेचने का। However, minor cannot be a principal. Minor cannot be a principal. He can be a agent. आया समझ में? सब नई नई बातें हैं, सब न्यू है भैया। अगर माइनर ने मिस्टेक कर दी तो प्रिंसिपल लायबल होगा, इसलिए माइनर को अपॉइंट करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। If the minor makes any mistake, a minor can be appointed as an agent. आया समझ में? He can represent his principal in the dealings with the other parties. अब ये समझ में आया सेंटेंस? Minor can be a representative of the principal. हाँ, मम्मी का सामान लेके आते दुकान से ना, तो तुम लोग एजेंट हो, पेरेंट्स के एजेंट हो। थर्ड पार्टी भी माइनर नहीं हो सकती, प्रिंसिपल भी माइनर नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए। एजेंट माइनर हो सकता है। फॉलोड मानो? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में, तो उन लोग कभी माइनर नहीं होने चाहिए। एजेंट माइनर हो सकता है। वेरी क्लियर? चलो, the principal will be responsible to the third parties for the acts of the minor agent.
द प्रिंसिपल हाउएवर कैनॉट होल्ड द माइनर एजेंट. अच्छा, प्रिंसिपल माइनर को नहीं पकड़ सकता कि तूने गलती की. प्रिंसिपल कैनॉट होल्ड द माइनर एजेंट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द wrongful act. Thus, in appointing a minor as a agent, principal runs a great risk. हाँ, माइनर को एजेंट तो अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन आपको रिस्क है बहुत. इट इज हाईली रिस्की. वेरी क्लियर अबाउट दिस. माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? क्या होते हैं? क्या होते हैं, याद है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. ये होते हैं, क्या होते हैं भाई? ये होते हैं चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट. ये क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. तो माइनर, अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें किसी आदमी की लायबिलिटी होती है. जैसे ड्रॉई अगर एक्सेप्ट करता बिल तो वो लायबल है ना, लायबल टू पे, देना पड़ेगा पैसा, तूने साइन किया है. प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसी साइन करके देता है कि मैं, प्रॉमिसर साइन करके देता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, लिख के दिया मैंने, तो मुझे देना पड़ेगा. तो माइनर कच कर सकता है. माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स, नेगोशिएबल, सब कर सकता है विदाउट बीइंग हिमसेल्फ लायबल. लायबल नहीं रहूंगा मैं सब कर सकता हूं. कच्चा नींबू, लायबिलिटी मेरी नहीं, राइट्स मेरी होगी. अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेरा कोई हक निकलता है, मेरी राइट बनती है, तो मैं लायबल हूं. तो मैं राइट है मेरे को. लेकिन अगर मेरे पे कोई जिम्मेदारी आती है तो लायबल नहीं हूं. तो माइनर कैन प्ले द गेम ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ही कैन ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल. देखो, माइनर है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते, पहले मैंने बताया क्या होते, बताओ. चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट. तो इसमें कोई ना कोई पार्टी लायबल होती है ना. जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई इज लायबल. क्रिमिनल केसेस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं. हमने क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्रिमिनल लॉ है ही नहीं. इट्स अ मर्केंटाइल लॉ. क्रिमिनल केसेस की बात अलग है. नहीं, क्रिमिनल केसेस माइनर के फेवर में नहीं होता ऐसा. वो अलग चीज है, अलग डिपार्टमेंट है, पूरा अलग लॉ है उसके लिए. हाँ, अभी यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे वो. हाँ, अब माइनर के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो ड्रॉवर, ड्रॉई, दिस ऑल थिंग्स आर देयर. तो ड्रॉई इज लायबल. प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिसरी इज लायबल. हाँ कि नहीं, बोलो रोशनी. हाँ, अब इस गेम के अंदर कुछ लोगों को राइट्स मिलती है, कुछ लोगों को लायबिलिटी मिलती है. तो माइनर ये गेम खेल सकता है. ड्रॉइंग द बिल, डिलीवरिंग द बिल, एंडोर्सिंग द बिल, दूसरे को देना कर सकता है, लेकिन लायबल कभी नहीं हो सकता. हाँ, वो गेम खेल सकता है बट नॉट लायबल. कच्चा नींबू है. फॉलो दिस. कौन किसके अंदर काम करता है? माइनर किसी के अंडर भी काम करे या कर सकता, नहीं कर सकता है वो. उसको कुछ, उसको जिम्मेदारी नहीं दे सकते कुछ. अगर माइनर पैसे लेके भाग गया तो कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग. उसने पैसा लिया और बोला काम करूंगा, तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो. बस उतना खाली है. माइनर के साथ काम देना कोई क्रिमिनल बात नहीं है. हाँ, माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ कंपनी.
Yes, minor can become a member of a company. However, shares should be fully paid up. क्या होना चाहिए? माइनर को शेयर्स जा सकते हैं, लेकिन मेंबर बन सकता है कंपनी का, लेकिन शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप. क्यों? अगर देखो मैंने माइनर को 10 रुपए का शेयर दिया और 4 रुपया पेड अप है, कंपनी ने माइनर को पार्टली पेड अप शेयर दिया, तो कंपनी उसे 6 रुपये मांग सकती है ना. ऐसा रिवाज मत करो. माइनर को अगर मेंबरशिप दिया है और उससे कुछ पैसा नहीं लेंगे तो वी विल नॉट टेक मनी फ्रॉम द माइनर. तो शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप होगा तो अब तो उससे कुछ लेना ही नहीं है, तो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उसको डिविडेंड देंगे, हम कुछ दे सकते हैं. तो इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप तो क्या होगा? माइनर विल बी, if shares are fully paid up, minor will not be liable to pay anything. है ना? क्या लायबल? कुछ नहीं है. अगर पार्टली पेड अप है तो उसके ऊपर लायबिलिटी है. सपोज 10 रुपए का शेयर है और 6 रुपया भरा है, माइनर को मेंबर लिया, तो कंपनी 4 रुपये मांग सकते हैं ना उससे. वो 4 रुपया लायबिलिटी नहीं ले सकते, उससे मांग नहीं सकते, वो माइनर है भाई. आया समझ में? आया कि नहीं? अच्छा, माइनर के पेरेंट्स की क्या पोजीशन है? माइनर के पेरेंट्स लायबल नहीं है. माइनर पेरेंट्स आर नॉट लायबल. इफ माइनर इज एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ पेरेंट्स, देन पेरेंट्स आर लायबल. द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट लायबल, दो द आर्टिकल्स परचेज मे बी नेसेसिटीज. लीगली स्पीकिंग माइनर के लिए पेरेंट्स लायबल नहीं है. द पेरेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली व्हेन माइनर इज एक्टिंग एज देयर एजेंट. व्हाट? माइनर इज एक्टिंग एज ए एजेंट. अगर माइनर पेरेंट्स का एजेंट है, बताता हूं, सुनो, 2 एग्जाम्पल बताता हूं, दोनों में फर्क देखो. पहला, फर्स्ट, एक माइनर ने रोज जाता था और एक दुकान से माल लेता था उधारी पे. समझा? तो वो दुकानदार उसको उधारी देता था रोज. अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, माइनर के साथ है. क्या पेरेंट्स को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं. तूने दिया कि उसको, बच्चे को, बच्चा था, लीगली स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग लीगली, प्योर लीगली स्पीकिंग. अन्ना सपोज, दूसरा मैटर, पेरेंट्स खुद भेजते थे माइनर को कि जा घर की चीजें लेके आ, और बोल दिया दुकानदारों की ये हमारा बच्चा है, ये आपसे चीजें लेने आएगा. पेरेंट्स ने बोला. उस केस में क्या है? माइनर इज एक्टिंग एज ए एजेंट. व्हाट? माइनर इज एक्टिंग एज ए एजेंट. और फिर माइनर ने 2 चीजें रख लेने को बोली, माइनर ने 5 चीजें ले ली और 3 चीजें अपने घर पे जेब में डाल दी और कंज्यूम कर ली. तो पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर ऑल 5. क्यों? क्योंकि वहां पे पेरेंट्स वर यूजिंग माइनर एज ए एजेंट. दुकानदार को बोला गया कि हम खरीद रहे हैं, मेरे बदले मेरा बच्चा आएगा. द पेरेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द माइनर चिल्ड्रन ओनली व्हेन द माइनर वाज एक्टिंग एज देयर एजेंट. आई बात समझ में?
यस और नो? Yes, sir. अरे बोलो, सब लोग 2 जन यस बोलते, 3 जन 1 जन यस बोलते हैं, ऐसा नहीं आएगा ना मजा यार, ऐसा थोड़ी होता केस। यू हैव टू बी वेरी, हाँ फॉलो दिस। हाँ अभी है ना, लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर फॉर नेसेसिटीज। हाँ नसी है। अब है ना यार, माइनर को प्रोटेक्शन दे दिया इतना जोरदार, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है यार, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। हाँ सी माइनर एंड नेसेसिटीज क्या होता है यार? माइनर को लिए क्या है, देख, अगर तू दुकान लेकर बैठा है समझो, या सपोज यू आर अ डॉक्टर और यू आर रनिंग अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वॉइड है। माइनर बड़ा होके बोले मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मानता हूं जो मैंने बचपन में एंटर किया, तो भी नहीं चलेगा भाई। नो एस्टोपोल अगेंस्ट माइनर मतलब नो एस्टोपोल अगेंस्ट माइनर मतलब माइनर को हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि तू अभी मत बोल कि मैं माइनर हूं। माइनर चेंज कर सकता है, उसने बोला मैं मेजर हूं, बाद में वो बोल सकता है अरे मैं तो मैं माइनर हूं, मेरे को क्या करते हो? अरे यार तू ही तो बोला था। नहीं, वो चेंज कर सकता है। वो अगर फ्रॉड से कोई चीज लिए तो नहीं देगा तो भी चलेगा। कोड बोल नहीं सकती उसको दो। अगर वो चीज बड़ी है, पड़ी है उसके पास, तो कोड बोल सकती है ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन टू रिटर्न द प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो हाँ, माइनर अगर झूठ बोला तो भी कुछ नहीं, वो सच बोल सकता है बाद में भी। एनफोर्सिबिलिटी, माइनर कैन एनफोर्स, माइनर एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है बेनिफिट के लिए। माइनर एजेंट बन सकता है। मतलब ये सब माइनर के फेवर में है कि नहीं? माइनर कैन प्ले द गेम, ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट बीइंग लायबल। माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी ऑल्सो, बट द शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप। उससे पैसे मांगना मत, लेने के लिए है वो, देने के लिए नहीं है। पेरेंट्स आर नॉट लायबल, बट इफ द माइनर इज एक्टिंग एज ए एजेंट। अभी लॉ पूरा इतना फेवर में है माइनर के लिए। अगर कोई भी आदमी माइनर को जानता है माइनर के लिए लॉ क्या है, तो क्या माइनर को वो हेल्प करेगा? अगर मैं दुकान लेके बैठा हूं तो मैं माइनर को हेल्प करूंगा? No, sir. मेरे खतरा है तो नहीं देगा पैसा, कुछ नहीं कर सकते। कानून हमको उल्टा लाफा लगाएगा, बोलेगा क्यों उसको दिया तूने, ना है ना? तो ये होता है ओवर प्रोटेक्शन। क्या होता है? ओवर प्रोटेक्शन, है कि नहीं? तो सपोज माइनर बीमार हो गया है, तो क्या होगा? कोई डॉक्टर नहीं आएगा, बोलेगा पैसा नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। माइनर को हॉस्पिटल में नहीं भर्ती करेंगे, क्यों? बोलेगा ये पैसा नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये माइनर है। तो क्या होता है, माइनर को अगर थोड़ा एक्सेप्शन किया है, इफ अ माइनर इज सप्लाइड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। समझा ये समझा? माइनर इज नॉट लायबल टू पे for it, but section 68 of the Indian Contract Act that property or state of minor is liable to pay for necessities supplied to him। मतलब माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, माइनर लायबल नहीं है।
माइनर की प्रॉपर्टी में से ले सकते हैं वो पैसा। अगर तुमने क्या सप्लाई किया है, जरूरत की चीजें। पहले समझ में आया कानून? ये लिख दो, ये बहुत अच्छा है, बहुत काम में आने वाले, इससे बहुत सारे केस लॉस भी आते हैं। देखो ये तुम लोग आ रहे समझ में बच्चों? और फिर मुझे तुम लोग से 5-7 मिनट बात करनी है, इंपॉर्टेंट। ये लिख लो, ये बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है, एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है। अभी तुम लोग कॉलेज चालू है? अभी भी कॉलेज में वैकेशन है तुम लोग का क्रिसमस की? कितने दिन? अभी तुम लोग कॉलेज के लेक्चर्स नहीं बैठोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं है। सीए कर रहे हो, सीए पे फोकस करो। अभी कुछ नहीं करने वाले, फॉर्म गया तुम लोग का। नाउ state of the minor is liable for necessary supplies to him or his dependents. माइनर के डिपेंडेंट और उसको नेसेसिटी सप्लाई की है। क्या सप्लाई की हमने? नेसेसिटीज आर सप्लाइड टू हिम, तो लायबल है। द लायबिलिटी ऑफ अ माइनर फॉर अच्छा, द लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू हिम इज ओनली क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल एंड नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल। ये हम पढ़ेंगे आगे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या था। नेसेसिटी इंक्लूड सर्विसेज, तो ये है, ये पहले लिख दिया ना सुन लोगे ये माइनर के लिए, तो ये बहुत हो गया बात। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, ये जो लाइबिलिटी है ना वो क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल है एंड नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल। मैं बताऊंगा क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है बाद में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, a person supplying necessities to minor is entitled to be reimbursed from the property of the minor। अगर किसी ने माइनर को नेसेसिटी सप्लाइड की है तो he will get reimburse मतलब repayment from the property of the minor। Thus minor is not personally liable, only his state is liable। If the minor has no property, supplier will lose द प्राइस फॉर। अगर माइनर का प्रॉपर्टी नहीं तो खत्म। मतलब अगर माइनर को तुम लोगों ने कोई जरूरत की चीजें सप्लाई की है तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें से आप ले सकते हो, नहीं तो फिर भूल जाओ। लेकिन नेसेसिटी सप्लाई करोगे तो ही। ए सप्लाइड रेशन टू माइनर, ए कैन रिकवर द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। आया समझ में? आई बात समझ में? माइनर की अगर पैसे हैं, उसकी संपत्ति है, स्टेट है, वेल्थ है, उसमें से हम ऐसा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा है। अब क्या बच्चे को एडवांटेज दी गई है? देखो, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट मनी गिवन टू माइनर फॉर मैरिज एक्सपेंस कुड बी रिकवर्ड। सोचो, केदारनाथ ने क्या दिया था? हाँ, क्लासेस नेसेसिटी हो गया ना, एजुकेशन। वो नेसेसिटीज क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन उसकी स्टेज क्या है, उसकी रहने की स्टाइल क्या है, उसके ऊपर नेसेसिटीज डिपेंड होता है। वो कोर्ट डिसाइड करती है। जैसे मैं बताता हूं तुम लोग को, तुम लोग ने आजकल नेटफ्लिक्स पे सीरीज चलो हर्षद मेहता की, मालूम है ना? हाँ कि नहीं? तो तुम लोग जरा उसमें पढ़ना, वो उसमें होगा जब कोर्ट ने उसकी सब प्रॉपर्टी ले ली थी ना। हाँ, मेडिसिन नेसेसिटीज है। अगर उस कोर्ट ने जब उसकी सब प्रॉपर्टी जब्त कर दी थी हर्षद मेहता की, तो उसने बोला मैं लड़ूंगा कैसे केस? तो उसको अब मेरे को मालूम उसमें क्या बता रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, इसको कुछ उन लोग ने 30 लाख रुपया पर मंथ दिया था खर्चा करने के लिए, 30 lakhs पर मंथ कि हर्षद मेहता खर्चा करेगा। और 12 कार्स अलाउ की थी, 12 कार्स, 12 कार्स वर अलाउड टू हिम, नेसेसिटीज, कि इसके बगैर कैसे जिएगा।
हाँ, ड्रग एडिक्ट की नेसेसिटीज कोर्ट डिसाइड करती है। हाँ, और ड्रग्स बेचना इलीगल नहीं होना चाहिए लेकिन। ओके, ठीक है। हाँ, ये हम कर लेते हैं गार्डियन का। ओके, तो नेसेसिटीज पे पूरा क्वेश्चन है, वापस आगे। अच्छा सुनो, तुम लोग है, सुनो, देखो तुम लोग को अभी टेस्ट है चालू, तो टेस्ट दे रहे हो तुम लोग ना। हाँ, तो तुम लोग है ना, ये टारगेट रखो कि तुम लोग का एग्जाम अगर 1 मई को होता है 12th का,